झुकता है ट्रंप, ईरान जैसा झुकाने वाला चाहिए। ये जो तस्वीर है झुके हुए ट्रंप की साइन करते हुए एमओयू पर, ईरान और अमेरिका के बीच जो 14 बिंदु पर सिग्नेचर हुआ है, उसने दुनिया में बड़े पैमाने पर चेंज की सुगबुगाहट दे दी है। और इसे बहुत ध्यान से समझना जरूरी है कि आखिर किस तरह से झुकाने वाला चाहिए, ईरान जैसा चाहिए वाला मैसेज डाउन द लाइन बिल्कुल क्लियर हो गया है। आखिर ट्रंप इतना मजबूर होकर अपनी तमाम गलतियों को मानकर ईरान को पहले की तुलना में ज्यादा कुछ देने के लिए कैसे मजबूर हुए, और क्या यह अमरीकी एम्पायर के खात्मे की शुरुआत है? जिस तरह से इन 14 पॉइंट्स का मूल्यांकन हो रहा है, उसे एक बात साफ है कि अमेरिका का दबदबा इस समय खत्म है। और दूसरा बड़ा संदेश है कि इजराइल इस समय मोस्ट हेटेड नेशन में तब्दील हो चुका है, और जो काम गाजा जेनोसाइड ने नहीं किया वह काम ईरान ने कर दिया। ईरान ने अमेरिका को इजराइल से दूर खींचकर इजराइल के खिलाफ बयान जारी करने पे मजबूर किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन 14 पॉइंट्स में इजराइल का कहीं भी जिक्र नहीं है। याद रहे कि इसी 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला गया था। और आज जब ये एमओयू साइन हुआ है, तब यह बात साफ हो गई है कि ईरान इज द विनर। विजेता ईरान है, क्योंकि हार्मुज खाड़ी ही नहीं, उसने हासिल किया है अमेरिका $300 बिलियन देगा मुआवजे के तौर पर। जो नुकसान उसने इस युद्ध में पहुंचाया है वह भी देने के लिए मजबूर कर दिया ईरान ने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। सीधा संदेश है, झुकता है ट्रंप, ईरान जैसा झुकाने वाला चाहिए। और ईरान ने 28 फरवरी से लेकर 18 जून के बीच जो हासिल किया, उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी, शायद ईरान ने भी नहीं की होगी, कि युद्ध से पहले यानी हमले से पहले से ज्यादा फायदा वह ले पाएगा और अमेरिका को इस तरह से झुका पाएगा। वह $300 बिलियन देने पर मजबूर होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी सैंक्शंस, जितने भी प्रतिबंध उसने ईरान पर लगाए हैं, संयुक्त राष्ट्र ने लगाए हैं, वे सब हटाने का वादा उसे करना पड़ेगा। हालांकि 60 दिन का टाइम है, लेकिन जिस तरह से खुद ट्रंप महोदय यह बताने पर मजबूर हुए कि यह पूरा का पूरा युद्ध कितना ज्यादा नुकसानदेह दुनिया भर के लिए नहीं, यहां पर वह बता रहे हैं कि खुद अमेरिका के लिए कितना भारी पड़ा। रोज $700 मिलियन का नुकसान अमेरिका को इस युद्ध की वजह से हो रहा था। और अगर वह इस एमओयू पर साइन नहीं करते तो शायद अमेरिकियों को भारी कीमत चुकानी पड़ती। If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about 500, 600, 700 million dollars a day. It's a lot of money. A lot of money. अमेरिका और दुनिया की पॉलिटिक्स पर कड़ी निगाह रखने वाले पॉलिटिकल कमेंटेटर टक्सर कार्लसन ने बिल्कुल सही कहा है कि दरअसल यह जो डील है, यह अमेरिका एम्पायर के खात्मे की तरफ संकेत देती है। इसकी तुलना उन्होंने 1956 में जो स्विस कैनाल को लेकर डील हुई थी, जिसके बाद से ब्रिटिश एम्पायर बैठ गया, उससे की है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि देखिए किस तरह से ईरान ने दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी को परास्त किया है, सबसे पावरफुल लॉबी को परास्त किया है। And so America, maybe not formally, but certainly practically, took Britain's place as the ruler of the Middle East. With this, the United States has shown that it does not have, despite possessing the world's best or biggest or certainly most generously funded military, does not have the military power to impose its will on the 34th biggest economy in the world. इस 14 पॉइंट में
जो नहीं लिखा है वह समझना ज़रूरी है कि इज़राइल के खिलाफ जो नफ़रत बढ़ी है और जिस तरह से सारे के सारे देश, इसमें भारत शामिल नहीं है लेकिन बाकी सारे यूरोप के देश और खुद अमेरिका अब इज़राइल से दूरी बनाने पर मजबूर हो गए हैं। इस पूरी डील में कहीं भी इज़राइल का जिक्र नहीं है। हालांकि यह चिंता की बात है कि अभी तक इज़राइल ने इस डील पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन इज़राइल जो लेबनान पर हमला बोल रहा है, लगातार युद्ध छेड़े हुए है, उसके तुरंत खात्मे का ऐलान इस 14 सूत्री डील में पहले नंबर पर रखा गया है और यह इज़राइल के लिए निश्चित तौर पर एक चेतावनी है। अब यह ईरान ने कैसे संभव किया, यह बहुत दिलचस्प है और इसके लिए बस और बस हमारे पास लीगो वीडियोस की एक कहानी है जिसके जरिए उसने दुनिया को बताया कि ईरान की ताकत क्या है और किस तरह से ट्रंप पपेट बने हुए इज़राइल के। शायद यही वजह है कि युद्ध जब चल रहा था, जब हमला बोला जा रहा था, तभी पूरे यूरोप ने इज़राइल के खिलाफ और अमेरिका के इस युद्ध के खिलाफ बोलने से मना कर दिया और यह भी कह दिया कि हम तुम्हारे पार्टनर नहीं होंगे। यह एक बड़ा मैसेज है। और अंत में जिक्र यह करना बहुत ज़रूरी है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें जिस तरह से पावरफुल पहले थीं, आज इस डील के बाद और ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं। खुद ट्रंप महोदय कह रहे हैं कि जब दुनिया के तमाम देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तब भला ईरान को क्यों इससे वंचित रखा जाए। Other countries have them. It's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ग्रेट न्यूक्लियर इनरिचमेंट, जिसे लेकर लगातार अमेरिका झूठ बोल रहा था, उसे भी इस 14 पॉइंट्स में शामिल किया गया है। यानी जिस तरह से ईरान पहले भी शांतिपूर्ण ढंग से न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा था, उस पर कोई रोक लगाने की बात नहीं है। 60 दिन बाद उस पर दोनों देश बैठकर विमर्श करेंगे। और अंत में यह बात ध्यान दीजिए, जिस संयुक्त राष्ट्र की धज्जियां उड़ा रहे थे ट्रंप, उसे कुछ नहीं मान रहे थे, फाइनली आज की तारीख में यूएन शरणम गच्छामी ट्रंप भी गए हैं और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जितने भी सैंक्शंस ईरान पर लगाए गए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी और अमेरिका के द्वारा भी, वे सब रद्द माने जाते हैं। जितने भी फ्रोजन एसेट्स थे, यानी ईरान का पैसा जो अमेरिका ने कब्जे में कर रखा था, उसे भी वह रिलीज करेगा। इसे कहते हैं ईरान की ताकत और निश्चित तौर पर यह दुनिया की रणनीति में, पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस शिफ्ट का क्या असर पड़ेगा, इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा, ये हम और आप जरूर देखते रहेंगे।